है देव? बाहर देखते हैं। देव, कहाँ है देव? यहाँ तो कोई नहीं। लोकेशन तो यही थी। विकी तू एक काम कर, उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। देव, कहाँ है देव? खून? 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 ये नहीं हो सकता। ये देव, भैया, भैया, देव का? तू चिंता मत कर, देव को कुछ नहीं होगा, तू घबरा मत। ऐसा कैसे हो सकता है? देव भाई गए तो कहाँ गए? देव! विकी, तू पुलिस को फोन कर, जल्दी कर। विकी, फोन लगा। भैया, चिंता मत कर। देव कहाँ है भैया? सोना, इन्हें इतनी चोट कैसे लगी? ये पुलिस केस तो नहीं है ना? आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, हम पुलिस कंप्लेंट बाद में कर सकते हैं। देखिए, लेकिन मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर सकते, हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। और बाकी इन्फॉर्मेशन उनकी फैमिली आकर दे देगी, तब तक मैं उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि आप उनकी वाइफ हैं। कुछ रंग प्यार के ऐसे मैं बस उन्हें जानती हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप वेट कीजिए, मैं पेशेंट को अटेंड करता हूँ। ठीक। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हमारी बेटी किसी जख्मी आदमी की मदद करने आई थी यहाँ पर। ये बेवकूफ ड्राइवर उसे यहीं छोड़ के भाग गया। जख्मी? भैया, इसका मतलब है देव के साथ कुछ हादसा हुआ है? हाँ भैया। देव के साथ हादसा? भाई साहब, सुबह से देव का पता नहीं है, तो फोन पर उसकी लोकेशन देखकर हम लोग यहाँ पर आए। आप सोनाक्षी को फोन कीजिए ना। शोना का फोन उसके पास नहीं है। शोना यहाँ देव को बचाने आई थी। ये बंगालन यहाँ भी टपक पड़ी। हेलो माँ। हेलो शोना, तू कोথায়? तू ठीक तो हो? हेलो, कहाँ हो तुम? देव कहाँ है? सोनाक्षी से क्या हुआ? सोनाक्षी, जवाब दो, तुम लोग कहाँ हो? लाइफलाइन हॉस्पिटल। देव को चोट लगी, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। पहुंचे और हमें पता चला कि उन्हें यहाँ लाया गया। इन्हें लेके कौन आया यहाँ पे? एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, मैं देव की माँ। कैसा है मेरा बेटा? देखिए, उन्हें काफी चोट लगी, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। ही इज स्टेबल नाउ। ये तो अच्छा हुआ कि वो टाइम पे हॉस्पिटल आ गए, वरना कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे, क्योंकि खून काफी बह गया था। ये मैम उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल ले आए। मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ जी, प्लीज। सोनाक्षी बेटा, मैं तुमसे कुछ मामा जी, नहीं मीता, आज कोई भी मीटिंग्स नहीं हो पाएंगी। सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। शुक्रिया, धन्यवाद, ये शब्द पूरे नहीं पड़ेंगे। आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था इतने सालों बाद हम इस तरह मिलेंगे। जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी आज तुमने मेरे देव की जान बचाई। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरी सांसें रुक जाती।
तुमने उसकी मदद करके उसे सही समय में यहाँ पर ले आके उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा ये एहसान न कभी मैं भूल पाऊंगी और ना देव। मेरी जगह अगर कोई दूसरा इंसान भी होता तो यही करता। मैं आप लोगों पर कोई रिलेशनशिप फोर्स नहीं करना चाहती, चाहे वो एहसान की क्यों ना। सुनो बेटा, बेटा चलो, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी। हाँ बाबा। बाबा एक मिनट। मेरे रास्ते से हटो विकी। ये ऑफिस नहीं है, हॉस्पिटल है, पर यहाँ सिर्फ फैमिली अलाउड है। मुझे देव से जरूरी बात करनी है, सीन क्रिएट मत करना। मेरे रास्ते से हटो। नहीं। आई गेस वो लोग हाईवे पे जाने वाले लोगों को लूटने के लिए ऐसा करते होंगे। आपको उन लोगों का चेहरा याद है? तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती। दीक्षित, बताइए क्या आप पहचान सकते हैं उन लोगों को? नहीं, सबके चेहरे ढके हुए थे, पहचान तो नहीं पाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, अभी मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है पूरी तरह से। आप ये पूछताछ बाद में भी कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल। मिस्टर दीक्षित, आप आराम कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। माँ, मैं ठीक हूँ। I'm sorry to disturb। मुझे पता है कि यहाँ पे सिर्फ फैमिली अलाउड, लेकिन मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ सोनाक्षी, मैं यहाँ थैंक यू सुनने नहीं आई, मैं यहाँ कुछ बातें क्लियर करने आई। आप सबके मन में एक सवाल होगा ना, मैंने आउट ऑफ द वे जाकर देव की जान क्यों बचाई। कल रात देव मेरे ऑफिस में आया था और मेरे साथ एक हादसा होने से मुझे बचाया, तो आज मैंने देव को बचाकर वो कर्ज उतार दिया। अब किसी का किसी पर कोई ऐसा नहीं। अब जब हम आमने सामने आएंगे तो हमारा हिसाब बराबर रहेगा, एटलीस्ट इस मामले में। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। दवाई ले ली? हाँ बस। मामा जी सही कहते हैं, तेरी आंखें ना चुगलखोर है। क्या? हाँ बैठ। बोल, क्या बोलना है? मुझे लगा सोनाक्षी ने तेरी जान इसलिए बचाई क्योंकि तू है वही देव जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन फिर वो हिसाब बराबर करने की बात करने लगी। एहसान के बदले एहसान चुकाकर वो बराबरी करना चाहती, लेकिन अब उसके मन में तेरे लिए कुछ भी नहीं है। खैर, कल सुबह से मेरे मन में बहुत घबराहट हो रही थी, फिर खबर आई कि तू जयपुर पहुंचा ही नहीं, और फिर जब पता चल गया कि तू कहाँ है, वहां पहुंचने के बाद जो हुआ वो देखकर तो मेरी जान ही सूख गई। मैं इतनी डर गई थी। किस बात से डर गई?
मेरे लिए डर गई थी या सोनाक्षी तेरी जिंदगी में वापस आ जाएगी इस बात से डर गई थी? देव, मैं तेरी खुशी के लिए, तेरी सलामती के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मैंने तो सोनाक्षी से हाथ जोड़कर धन्यवाद भी कहा, उसे ये भी बताया कि अगर तुझे कुछ भी हो जाता तो मैं भी मर जाती, और तू मुझसे ऐसी बात कर रहा है। देव, मैंने कभी तुम दोनों को एक दूसरे से अलग होने के लिए नहीं कहा था। वो सोनाक्षी थी जिसने तुझसे मुंह मोड़कर हमेशा के लिए चले जाने का फैसला किया था। मैंने तो तुझसे सिर्फ ये कहा था कि तू जो फैसला लेगा मुझे मंजूर होगा। पर क्या हुआ? तू उससे अलग जरूर हुआ पर उसे भुला नहीं पाया। हाँ, भुलाने और मिटा देने में फर्क होता है। मैं सोनाक्षी के लिए अपना प्यार भुला चुका हूँ, लेकिन अगर तू चाहती है कि मैं वो सारी यादें भी मिटा दूं, वो पॉसिबल नहीं। अगर तू सच में भूल गया होता तो इस तरह अपनी मां को सजा नहीं दे रहा होता, अकेले नहीं रहता, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता। हर लड़की एक जैसी नहीं होती थी। ज्यादातर लड़कियां शादी को एक ऐसा पवित्र बंधन मानती जिसे जान देकर भी निभाया जाता है। तो तेरी शिकायत क्या है? कि उसने रिश्ता नहीं निभाया या जान नहीं दी? रहने दे देव, मुझे शिकायत है भी तो किसी और से नहीं। किससे? अपने आप से या मुझसे? अब उसका फैसला भी तू ही कर ले। सोहा, चलो जल्दी से अपना सामान समेट लो, खाना खाना है ना, चलो। सॉरी मॉम। अरे चलो, खाना नहीं खाना है क्या? भूख लग गई है बहुत। कैसा है मॉम? सोहा, ये तुम क्यों बना रहे हो? स्कूल में असाइनमेंट मिला है कि डैड की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उनके बारे में कुछ लिखना भी है, लेकिन मैं अपने डैड को नहीं जानती ना। फिर मैंने सोचा कि मेरे डैड हैंडसम होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, जोक करते होंगे और गुस्सा भी, जैसे मूवी में हीरोज होते हैं। आपने मसाज करना कब सीखे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति रोज तैयार होके ऑफिस जाता है? मैं इंडिया गेट जाता हूँ और सबकी मालिश करता हूँ। अगर ये काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होता ना, ऐसे बहाने नहीं बनाती, रास्ता ढूंढती। देखिए मिस, इतनी आर्ग्यूमेंट अगर तुमने माँ से की होती ना तो वो अभी दर्द में नहीं होती। श्योर मम्मा, मेरा डैड ऐसे ही है ना? टेल मी ना मम्मा। हाँ, ऐसे कुछ रंग प्यार के ऐसे गोलू, क्या हुआ? मेरी वजह से दर्द हुआ क्या? नहीं, तेरी वजह से आराम मिला। सीक्रेट बताऊं? बताओ। मैंने आपके लिए गॉड से प्रे किया था। मुझे पता है आप गॉड से बात नहीं करते, पर मैं डर रहा था। जब किसी ने मुझसे टॉक की तो मैंने गॉड से कर ली। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बड़ी रात की क्या हुआ? दर्द हुआ क्या? माँ, ये हल्दी वाला दूध पी ले, इससे घाव जल्दी भर जाते हैं। कुछ घाव हल्दी वाले दूध पीने से भी नहीं भरते माँ। बच्चा, क्या सच्ची में मैम को दर्द नहीं होता? मर्द को दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन उसको बर्दाश्त करने की ताकत भी बनानी पड़ती है। बैटमैन जैसे? हाँ। अरे वाह, क्या बात है गोलू, आज पढ़ाई वढ़ाई? मैं तो थैंक यू कार्ड बना रहा था। उनके लिए जिन्होंने आपको सेव किया। नाम लिखना बाकी है।
उनका नाम क्या है बिच्चा? वो अंकल तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बिग होंगे ना? नहीं, मुझे किसी अंकल ने नहीं, एक औरत ने बचाया। वाओ, यू आर स्ट्रॉन्ग आंटी। उनका नाम क्या है बिच्चा? नहीं, तू उन्हें नहीं जानता। इस के बिच्चा मैं बस आंटी लिख दूंगा और उनके लिए प्रे भी करूंगा। गॉड से कहूंगा जो उनको चाहिए मिल जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना। कौन जाने उनकी विश क्या है, अगर कहीं पूरी हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओह माय गॉड, तूने अपनी ब्रदर को पिटवाया। आज ना मेरा मन तुझे माई रेड नहीं माई ब्लैक कहने को कर रहा है। तेरा माइंड खराब हो गया था क्या? अरे वो तेरा ब्रदर है, ब्रदर। वो भी ऐसा ब्रदर जो जब चाहे तुझे ना होल लाइफ जेल में चक्की पीसिंग एंड यू क्राइंग इन, मी क्राइंग आउट। मुझे तो सिर्फ देव भाई को ऑफिस आने से रोकना था। ऊपर से मैं चाहता था मैं उधर जाके उनको बचाऊं, हीरो बनना चाहता था मैं उधर, लेकिन फिर से वो बंगालन वो फिर से हीरोइन बन गई। एक्स गरीब की बेटी को लगा था कि कोई तेरी ना स्माल सी चाल होगी। मुझे नहीं पता था कि तू इतना टुच्चा भर करेगा। नहीं यार, आपका बेटा मैं हूं या फिर देव भाई है? एक्स गरीब की बेटी सोचती थी कि इस घर में तुझे होलसम मिले, लेकिन किसी की लाइफ, किसी की जान का नुकसान नहीं। अच्छा, बड़ी सीधी बन रही हो आज आप। मेरे सामने ये नाटक मत करो। विक्की, आई डू नो ड्रामा। दादी, माँ, शोरो। सोहा कहाँ है? सोहा? अरे तुम यूरोप से आने वाले तो इसलिए हमने उसे नहाने भेज दिया। वाह, मतलब हम लोग नहीं आते तो वो नहाने जाती ही नहीं ना। ए फुटबॉल। बाबा, आप बीच में मत पड़ो, ये मेरी और मेरी भांजी के बीच की बात है, ओके? आते ही इन दोनों ने ढुशुम स्टार्ट। पर माँ, आपका गेटअप तो इतना अच्छा है ना, जैसे कि बिल्कुल कूल। दादा, यूरोप कैसा था? बहुत सारी लीड्स मिली है, अभी सुना हुई ऑफिस में चल के। कल, ठीक है? अभी मुझे दादी से पूछो। दादी, आपकी वैकेशन कैसी थी? हे, इटा के बोल वैकेशन ना। मैं कंसल्टेंट हूँ और मैं काम करने गई थी। ओहो, इतना सारा सजेशन दिया मैंने। जय बात दादी, लेकिन मैंने एक भी नहीं मनाया। अच्छा, खाना कैसा था? ब्रिलियंट। ही ब्रिलियंट। अरे इंसान बाहर जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि बाहर का खाना। पेरिस का खाना हॉरिबल। अरे कोई तो बताए कि काशुंदी क्या होता है? या मस्टर्ड सॉस। एनीवे, गुड न्यूज़ इज के ज्योतिन हमारे साथ ही आया है, तेरा बेस्ट फ्रेंड। वाओ, सुहा भी पूछ रही थी उसके बारे में। सुहा क्या हम सभी मिस करते हैं उसे? तुम दोनों का बचपन का दोस्त है, लेकिन इतना प्यारा है, अभी तक नहीं बदला वो, है ना? और कभी नहीं बदलेगा। अरे दोस्त नहीं है, हिज फैमिली। फैमिली तो फिर भी कभी एक दूसरे से लड़ाई कर लेता है, लेकिन ये तो फैमिली से भी बढ़कर है। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या बोलते हैं उसे, क्या टर्म है वो? पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। भाई 7 सालों में वो हमारी शोना के साथ बिल्कुल खंबे की तरह खड़ा रहा है। पूरा फ्रेंड्स हुआ बाबा, हम एक दूसरे के काम ही आते हैं ना। तो शोना, यू आर वेरी लकी जो जतिन जैसा दोस्त है तेरे पास, वरना आजकल ऐसी फ्रेंडशिप कौन निभाता है? ये तुम दोनों भाई बहन का फिर से ये क्या सीक्रेट चालू हो गया? शोना बेटा, क्या हुआ? न्यूज़पेपर में इंटरव्यू है मिस्टर देव दीक्षित का। इसमें लिखा है कि मेरी कंपनी के नाम पे एक कीचड़ उछाला गया है। जिसने भी मेरे और मेरी कंपनी का नाम खराब करने की कोशिश की है, उसे मैं ढूंढ निकालूंगा और कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवा दूंगा। देव दीक्षित ने ये कंपनी जमीन से आसमान तक की ऊंचाई छूने के लिए बनाई है, अपने देश से गद्दारी करने के लिए नहीं। और मुझे चैलेंज करने वालों को ये याद रखना चाहिए। रिपोर्टर ने जब पूछा कि आपकी एक्स वाइफ
और स्टार्टअप ओनर सोनाक्षी बोस के साथ ऑफिस स्पेस शेयर करते हुए कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि आई एम हैप्पी फॉर। सोनाक्षी बोस हमेशा मेरी तरह बनना चाहती थी और उसकी कोशिश काबिल तारीफ है। पर सबको ये याद रखना चाहिए कि देव दीक्षित बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे जैसा दुनिया में बस मैं ही हूँ। आई विश ऑल द बेस्ट। ये आदमी चाहता क्या है? छोड़ो बेटा, ये छोड़ो ना। वो लोग रहते बड़े घरों में हैं लेकिन सोच उनकी छोटी है, ऐसे ही हैं वो लोग। सोहा, सोहा, ताड़ाताड़ी करो, तुम्हें स्कूल ड्रॉप करने के बाद मीटिंग में भी जाना है मुझे। शोना, just calm down। माँ 7 साल हो गए, 7 साल, लेकिन उस आदमी ने एक चांस भी नहीं छोड़ा मुझे नीचा दिखाने का। जस्ट इमेजिन माँ। मुझे लगता है कि सोनाक्षी बोस ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती। शोना प्लीज। माँ प्रॉमिस कीजिए मुझे, प्रॉमिस कीजिए कि जब दादा की शादी होगी आप उनके वाइफ को स्पेस दोगी। वो हमसे जितनी भी अलग हो हम उसे रिस्पेक्ट देंगे, पूरी तरह से उसे अपना लेंगे। जस्ट प्रॉमिस मी। बाबा आई प्रॉमिस। जैसे तेरी दादी ने मुझे एक्सेप्ट किया है वैसे मैं अपनी बहू को अपनी दोस्त बनाऊंगी। और वैसे भी सौरभ की शादी का वक्त आ गया है, उसके लिए रिश्ता है। सच्ची? सौरभ भी रेडी है सेटल होने के लिए। तूने अपने बारे में क्या सोचा है? देख शो, तू यंग है, ब्यूटीफुल है और सबसे इम्पोर्टेंट बात सक्सेसफुल है। तुझे भी पता है तेरे लिए हमारे पास कितने रिश्ते आते हैं और सबकी मदर्स इंटरफियरिंग नहीं होती। गुड वन। आप लोग दोनों रात भर यही सोच रहे थे क्या कि सुबह होते ही सोना से ये बात की जाए? मुझे बस सोहा पे और अपने काम पे ध्यान देना, ओके? बाकी सबके लिए मेरे पास टाइम नहीं। सोहा, चलो जल्दी चलो। मम्मा, चलो। मिस सोना बोस रेडी है। वेरी गुड। चलो गुड बाय बोलो। बाय आशा, बाय दादू। बाय बाय। गुड डे। बिच्चा, गोलू, बिच्चा आपको चोट लगी और फिर भी काम कर रहे हो? तू फिक्र मत कर, तेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। आई नो बिच्चा बहुत स्ट्रांग हो, और स्कूल के पीपल ने डैड के ऊपर असाइनमेंट लिखने के लिए दे दिया मुझे। तो फिर लिखिए आपने? हाँ लिख लिया। सुनाओ क्या? सुनाओ। My dad is so lazy. हमेशा अपने रूम में पड़े रहते हैं। Always angry. मुझे टॉक करने के नाम से ही बोल देते हैं don't angry me. He never play with me. No fun. और my picture is best. I love it so much. ये ना तो अपने बाप को जाके सुना। अगर उन्हें बताऊंगा तो वो भी वाह वाह करेंगे कि वो मेरी बात तो कभी सुनते ही नहीं है। अच्छा तूने ब्रेकफास्ट किया? नहीं, मुझे मेरी बहुत चिंता है। तुझे क्या चिंता है? कौन सी टेंशन? वही टेंशन जो वर्ल्ड के साथ जेंटलमैन को होती है। लड़कियाँ। लड़कियाँ? नॉट लड़की, टेंशन। सुहाना बोस। और वो खुद को सुहाना नहीं, मैं सुहाना बोस बुलवाती है। मुझे हर टाइम परेशान करती है। जूनियर, तेरे लिए एक फ्री एडवाइस है, लड़कियों से ना दूरी रह। सिर्फ और सिर्फ टेंशन देती हैं लड़कियां, खासकर ये बोस सरनेम वाली लड़कियां, ये तो सबसे खतरनाक होती हैं। ओके, चलो मैं तुझे स्कूल छोड़ के आता हूँ। वक्त ने किया क्या हंसी सितारे
सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। रेडी? मम्मा, बोस गर्ल्स हमेशा रेडी रहती है। मम्मा, लंच में क्या है? पालक खिचड़ी। यम। बिच्चा, ये पॉकेट मनी? तेरी पॉकेट मनी? ये ले, चल जा। मिस बोस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्या यहाँ पे स्कूल के बच्चों को आगे बढ़ने के तरीकों पे लेसन्स देने आई हो? राइट? None of your business. यार तुम एक बिजनेस वूमेन क्या बन गई? तुम हर चीज में बिजनेस को ले आती हो। बताओ क्या कर रही हो यहाँ पर? पहले तुम बताओ कि तुमने न्यूज़पेपर में ऐसा इंटरव्यू क्यों दिया? कितनी गलतफहमी है ना तुम्हें अपने बारे में। तुम्हें ऐसा क्यों लगता कि सब तुम्हारी तरह बनना चाहते, एंड स्पेशली मी? गॉड दे, तुम्हारे जैसा तो क्या, तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखना चाहती। अच्छा, फिर मेरे पीछे पीछे यहाँ तक क्यों आ गई? क्यों आई हो स्कूल? क्या हुआ? कोई स्मार्ट लाइन याद नहीं आ रही है? बोलो। तुम तो फैसला लेने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाती, तो अब क्या हुआ? You're so obsessed with me, dude. मेरी बात मुझे सुना रहे हो? तुम्हारी बात तुम्हें नहीं सुना रहा, मैं तो सिर्फ अपना फैसला सुना रहा हूँ। पिछले इतने दिनों में मैंने तुम्हें ऑब्जर्व करके एक फैसला लिया, तुम ठीक नहीं है। What? हाँ मिस बोस, तुम सिर्फ ठीक होने का नाटक कर रही हो। You're not okay। क्योंकि जिसने भी मुझसे प्यार किया वो मुझे भूल नहीं पाया। प्रूफ है मेरे पास, देखो सारों मैसेजेस हैं लड़कियों पे। सब यही कहती हैं कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। तुम भी उन्हीं में से एक हो, बस ठीक होने का नाटक कर रही हो। तुम अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई हो, मेरा साथ नहीं मिला तो मेरी जैसे बन के मेरे साथ होने का एहसास अपने पास रखना चाहती हो। स्ट्रैटेजी बुरी नहीं है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। छी, बोरिंग खिचड़ी। FIL
আমি তোমাকে ভালোবাসি। जतिन अभी तुम्हारे थप्पड़ मारूंगी। इतना टाइम कौन लगाता है? यार सीधा एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। तो इतना टाइम लगता है एयरपोर्ट से आने के लिए? मार क्यों रही है? अब तो आ गया हो ना। सुना, नॉट बैड यार। मेरे साथ रह के तुझमें भी क्लास आ गया। तू नहीं था ना, इसलिए क्लास। चलो अब ऑफिस दिखाती हूँ। चल। ये है मेरा डेस्क और ये हमारा स्पेस। कैसा लगा? हमने बहुत मिनिमल फर्नीचर रखा था कि जो भी रिक्वायर्ड हो ना, बस वही। इट्स ब्रिलियंट। सीरियसली बोलो तो तेरा ऑफिस बिल्कुल तेरी तरह है। जितना ब्राइट है उतना एफिशिएंट भी है। बाय द वे, ये नए ऑफिस के साथ नया हेयरकट फ्री मिला है क्या? जी शराब होगी। ये हेयरकट तो मैंने कोलकाता में करवाया था जब तुम लोग यूरोप चले गए, उसके बाद। अच्छा, सरप्राइज फॉर मी। एक्चुअली सूट्स यू। आई नो। अच्छा, दिन मैजिक हो और फिर से सूरज उसके ऊपर चमकने लगा, फिर से वो हंसने लगी, फिर से वो खिलने लगी। रात भर जागती थी ताकि सुबह उठकर वो सूरज से खेल पाए, बातें कर पाए। वो रीजन बन गई थी उसकी खुशी की। सो आज डिनर बाहर करें? डिनर बाहर करेंगे, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज माँ ने तुम्हारा फेवरेट डिश बनाया। गेस व्हाट? काकी का फेमस वाह। सो डिनर तो फिर घर पे करेंगे। कोर्स। मैं एयरपोर्ट से सीधा तेरे पास आ गया हूँ, तो एक काम करते हैं, तू अपना काम खत्म कर ले, मैं होटल जाके चेक इन कर लेता हूँ और 1 घंटे बाद घर पे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम होटल बिल्कुल नहीं जाओगे। क्यों? सुना, आई नो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इतना लगेज मैं कैरी नहीं कर सकता हूँ। और कैरी करना पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि तुम हमारे साथ रह रहे हो। यस, नहीं, नो, यू आर स्टेइंग विद अस, ओके? प्लीज 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 प्लीज। सुना, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर तुमने मना किया ना, तो मैं नहीं, पूरी बोस फैमिली तुम्हारे साथ गुस्सा है। और तुम तो जानते ही हो, तुम एक मेंबर से बहुत डरते हो। ब्लैकमेलर कहीं की? अच्छा, उसे पता है मैं वापस आ गया हूँ? कोर्स, नो सीक्रेट्स। अरे बाप रे, फिर तो होटल कैंसिल ही करना पड़ेगा। करोगे ना? एब्सोल्युटली। चल एक काम कर, तू फटाफट से इधर आ, बैठ, अपना काम खत्म कर और दोनों फिर साथ में घर चलते हैं। सो हाउस द प्लान? परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। आई नो। कॉफी? हेलो, हाँ, 2 कॉफी भेज देना। जतिन, थैंक यू सो मच। तुम्हारे बिना मैं ये बिजनेस सेटअप नहीं कर पाती। तुमने सिर्फ मुझ में नहीं, मेरे आइडिया में बिलीव किया, उसमें इन्वेस्ट किया, और मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यू आर रॉक एंड शट अप। काम खत्म करेगी? मैम, मिस्टर विज इज हियर। हेलो डॉक्टर बोस। सोना, आई विल वेट आउटसाइड। एक्सक्यूज मी। प्लीज सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आपसे कुछ अगर तुम इंक्रीमेंट मांगने आए तो मेल भी कर सकते हो। नहीं सर, इंक्रीमेंट मांगने नहीं आया। दरअसल हमने सुना कि आपका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि आपने जल्दी से रिकवर किया, तो इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखना चाहते थे। सर आज ऑफिस आवर्स के बाद एक पार्टी करें, अगर आपकी परमिशन हो तो। आई मीन आप आएंगे ना सर? मेरे लिए पार्टी रखोगे तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। लेकिन पार्टी करने के लिए शाम तक वेट क्यों करना? दादी अभी तो कोट निकाल देना चाहिए था आपको। हाँ हाँ निकाल दूंगी,
पहले इस क्लाइमेट से एडजस्ट तो होने देना। बेटा जतिन कहाँ है? वो कह रहा था कि सीधा ऑफिस जाने वाला है सोना से मिलने। सोना का काम खत्म होगा, दोनों साथ में आ जाएंगे। वेरी गुड। जतिन सोना का जितना अच्छा दोस्त है उतना अच्छा लाइफ पार्टनर भी बन सकता है। मेरे ख्याल से मेरी बेटी के लिए यही सबसे परफेक्ट रहेगा। अरे हाँ विजय, मेरा भी मन यही कहता है। अब देखते हैं इन दोनों की दोस्ती कितने आगे बढ़ती है। मैं ना शोना पर अपना फैसला थोपना नहीं चाहती। अगर जतिन शोना को पसंद करता है, शोना भी जतिन को पसंद करती है, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। अरे भाई इस घर के लिए और हमारी शोना के लिए वो परफेक्ट बॉय है। वाह, आप इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि वो बंगाली। यस यस। एंजॉय गाइस। एक्सक्यूज मी। अच्छा, मैं कह रही थी कि आप ये सब खा सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है कि आप क्या नहीं खा सकते। वो आई थिंक हम इस मीटिंग को फिर कभी कर लेते हैं। आई एम रियली सॉरी। नो, इट्स ओके। आई मीन इतने शोर में ये मीटिंग पॉसिबल तो है नहीं। फिर कभी ओके चल दो। आई एम रियली सॉरी। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वेलकम मिस बोस, वेलकम। आपको शायद पता नहीं है लेकिन ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। पहले तो आपने मुझे बचाया, उसके बाद आपके वर्क कल्चर को देख के मेरी टीम ने कुछ सीखा और मेरी फास्ट रिकवरी के लिए पार्टी रखी। तो प्लीज जॉइन अस। मिस बोस, मैंने तो आपको हमें ज्वाइन करने के लिए कहा था, लेकिन लगता है आप गुस्से में हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? कितनी बार तुमसे कहा कि मेरी लाइफ से, मेरे ऑफिस से दफा हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी लाइफ से 7 साल पहले ही चली गई थी। इस गलतफहमी में रहना बंद करो। और सुबह क्या लेक्चर दे रहे थे तुम मुझे कि मैं मूव ऑन नहीं कर पाई? तुम्हारा हाल देखकर कुछ और ही समझ में आता है। तुम्हें जो समझना है समझो। एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह सीक्रेट्स तो नहीं रखता ना। जो हूं सामने कहता हूं। सीक्रेट्स? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारी स्टोरी में सूरज कौन था। तुम्हें छुपा के रखना है तो रखो। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें ना कुछ और दिन के लिए आराम कर लेना चाहिए। वो सिर्फ एक स्टोरी थी, ओके? अपना दिमाग चलाकर मुझे हैरेस करने की कोशिश मत करना। इतनी हैरेस हो रही है तो यहाँ पे रुकी क्यों? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? तुम सोना, सोना चल। मुझे इससे बात करनी है। सोना, look at me. Just calm down. चल। मेरे गदाधारी भीम, शांत शांत शांत। इधर बैठ, तू इधर बैठ, आराम से बैठ। इतना गुस्सा?
तूने देखा ना, उसने सब कुछ जानबूझ के मैं किया। जानता हूँ उसे, मुझे क्या लेना देना है उससे। सुना, मैं तुझे जानता हूँ और जानता हूँ तू कितनी स्ट्रांग है। इतनी स्ट्रांग है कि 7 साल पहले तूने अपनी लाइफ के लिए एक डायरेक्शन चूज की थी। अब अगर कोई रास्ते में आके खड़ा हो जाएगा तो अपना रास्ता बदल देगी। हाँ सुना, ये देख ये सब, ये नाम, पैसा, शोहरत, अवार्ड, वैसे वो वापस किया उसने कि नहीं? ये सब तूने अकेले अचीव किया। सुना, तू अपनी एनर्जी इन सब बेकार की बातों में वेस्ट नहीं कर सकती है। अब टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। टेंशन कैसे नहीं लूं? तुझ पे इतना पैसा इन्वेस्ट किया है मैंने, तेरा बिजनेस पार्टनर बनाऊं। अब तू ऐसे टेम्पो लूज करेगी तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा ना। एक्सक्यूज मी, तेरा पैसा नहीं डूबने वाला, ओके? फिर ठीक है, फिर तू कर गुस्सा। और सीरियस नोट, मैं तेरे बिजनेस पार्टनर से पहले हम योर बेस्ट फ्रेंड, और मैं तुझे इन बेकार की चीजों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करने दूंगा। गॉट इट? गॉट इट। अगर तू नहीं होता ना तो मैं ये सब नहीं कर पाती। पिक्चर देख के आई है क्या? नहीं तो क्यों? यार इतनी फिल्मी बातें तू लाती कहाँ से है? लेकिन क्लाइंट भी गया। अरे बाबा, तेरा क्लाइंट कहीं नहीं गया, मैं उसे वापस लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस यू। लेकिन अभी तू प्लीज घर चलना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नहीं तू चलना, चल 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 चल, ये ले बैग, चल चल। सब अब बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? ये सोनाक्षी मैम के साथ कौन है? कोई क्लाइंट है या फिर कोई फ्रेंड? मुझे क्या पता, बस ये जानता हूँ कि उसका नाम जतिन। हाँ, लेकिन अगर तुम पूछ ही रहे हो तो एक काम करो, तुम ही पता करो इस आदमी के बारे में कि ये कौन है। अगर पता लग जाए तो मेरे साथ भी गॉसिप शेयर कर लेना। फाइन। आशा, तुमने दो ही माश बनाया? 15 बार पूछ चुके हो। चलो अच्छा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, वो जतिन का फेवरेट है, मैंने पिछली बार पूछा था उससे। अच्छा, पायस बनाया है क्या? हाँ बनाया है। और सुनो, तुम ना जरा आराम से रहो, ओवर एक्साइटेड मत रहो। फिर दिनों के बाद आ रहा है, उसको आराम से सेटल होने देना, उसके सर पे मत बैठ जाना। अरे तुम मुझे ऐसे टोक क्यों रही हो? मैं जैसे चाहे उससे बात कर सकता हूँ भाई। मैं उससे लगता आ गया जतिन। जतिन, वेलकम वेलकम, कम ऑन छोड़। अम्मी, बालवाची, काका, काकी, खुश रहो, खुश। आप सब लोग कैसे? बहुत अच्छे चल। दादी, अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं ज्योति? मुझे तो हक कर सकता है, अब हमारा इतना तो बॉन्डिंग हो गया। माँ क्या कर रही हो? थक गया होगा वो। अरे ठीक है, बैठ बैठ बैठ। जी का। लेकिन तुमने इतनी देर क्यों लगाई? माँ और सौरभ के साथ क्यों नहीं है? काकी, मैं एयरपोर्ट से सीधा सोना के पास चला गया था, इसने इतनी देर लगा दी ना, इतना बोर किया मुझ में। काकी, आप मुझे जल्दी से 2 ही माछ खिला दो, वरना ये मुझे खा जाएगी। अरे ज्योतिन बेटा, लगेज कहाँ है तुम्हारा? बाबा वो ड्राइवर ले आ रहा है। ये होटल में रुकना चाह रहा था। बेटा ये तुम्हारा घर है, वी आर फैमिली। कैसी बात कर रहा है? नहीं काका। नो नो नो। अरे बेटा, तुम शोना के सिर्फ दोस्त नहीं हो, तुम उसके बिजनेस पार्टनर भी हो। अब मेरे लिए तो बेटा तुम मेरी बेटी जैसे हो। हाँ, बस थोड़ा राउंड नहीं हो। थैंक गॉड। बेटा तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे, डन है। काका, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पहले से ऑर्डर मिल चुका है मुझे। तेरे यहाँ रहने से मुझे तो मिष्टी खाने को मिल जाएगा। सही कहा माँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पे ज्योतिन की बात कोई टाल नहीं सकता। विजय, अरे बेटा, कमरा तो दिखाया नहीं। जी काका। तो कब तक चुप रहती मैं भैया? आखिर मैंने कल मेरे मन की बात देव को कह ही डाली। मैंने उसे कह दिया कि यूं अकेले रहकर वो मुझे सजा दे रहा है। देव ने क्या कहा? कुछ भी नहीं भैया, आप ही मुझे बताइए, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का घर बस जाए, वो दोबारा शादी कर ले, तो क्या मैं गलत हूँ? मेरे जाने के बाद देव का क्या होगा? उसका ख्याल कौन रखेगा? ईश्वरी, ना तो तू अभी मरने वाली है, ना ही देव कल शादी कर लेगा। जब तूने उसे कह दिया तो ठीक है, तब उसका मन होगा तो मान जाएगा। पर भैया ये ईश्वरी, देव बदल जरूर गया है, लेकिन है तो वो तेरा ही बेटा। वो अपनी माँ को सजा नहीं देगा। हाँ भाई।
बिजोय की कुछो तुम्हें लगता है उसे समझ में नहीं आ रहा होगा? समझ में आता है तो अच्छी बात है ना। मैं तो अपनी बेटी को सेटल करना चाहता हूँ, वो भी एक परफेक्ट बंगाली लड़के के साथ, और तुम होगे। धीरे बोलो, सुन लेगा। अरे सुन ले तो अच्छा ही है। मैं तो जतिन से बात करने ही वाला हूँ, बस। तुम्हें लगता है शोना की लाइफ इजी रही है? नहीं, हमें उस पर कोई भी डिसीजन थोपना नहीं है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें उसे थोड़ा सा टाइम देना है बिजोय। क्या थोपना है? शोना की जिंदगी एक बार पहले ही खराब हो चुकी है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी को सुधारना चाहता हूँ और इसमें तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। सुनो, तुम शोना को कन्विंस करोगे शादी के लिए, बस। उप्स, लगता है मैं गलत रूम में आ गया। आपका ही रूम है, आपका ही बेड है, और आपका ही जूनियर है, और आपका ही रंग रूम वाला जो पुराना हो गया। अच्छा ठीक है, ये क्या है? ये मेरा नहीं है, डिस्चार्ज में बच गया। पुराना क्या एक्सपेरिमेंट चेंज हो गया, और सबको लगता है मुझे 10 आफ्टर 10 मिली। ये तो बहुत क्यूट है। आप पुराना क्या एक्सपेरिमेंट को क्यों नहीं बोल सकते? अच्छा बाबा नहीं बोल रहा क्यूट। गोलू, तू मुझे अपनी क्लासमेट से मिलवाएगा क्या? बहुत मन कर रहा है इससे मिलने का। कुछ रंग प्यार गोलू, ऐसे भी। कम ऑन सोना, ये बात देव से कब तक छिपी रहेगी? कभी ना कभी तो पता चलेगा ना उसे। जतिन इज राइट सोना, कल को देव को कहीं और से पता चले, उससे अच्छा तू ही उसे बता दे, ताकि कल को कोई और ब्लेम ना डाल सके तुझ पर। दादा, मैंने सुहा को चॉइस भी दिया था, लेकिन उसने मना किया, तो मैं क्या करूं? मैं ये सोच रही हूँ, अगर देव को सुहा के बारे में पता चलेगा, दादा अगर देव ने सुहा को मुझसे छीन लिया तो अगर ऐसा कुछ हुआ दादा, तो सुहा के बिना नहीं रह पाऊंगी। आई विल डाई। ऐसा मत बोल सोना। एवरीथिंग विल बी फाइन। देव भैया, भैया देव कहाँ है? वो गोलू के स्कूल गया है। एक तो उसकी चोट पूरी तरह से नहीं भरी है, क्या जरूरत थी गोलू के स्कूल जाने की? उसके स्कूल का असाइनमेंट था जो माँ बाप के साइन करवा के ले जाना होता है। अब ये एलिना और विकी तो भूल गए, पर देव को याद आ, इसलिए वो साइन करवा के ले गया है ताकि टीचर की डांट ना पड़े गोलू को। ईश्वरी, मुझे तो ऐसा लगता है कि गोलू का पापा विकी नहीं देव ही है। तो देव ही जब गोलू के साथ होता है ना, बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। भैया आइए, आपको एक चीज दिखाती हूँ। क्या? आइए तो सही। ये रोनित त्रिपाठी की असाइनमेंट है, प्लीज सबमिट कर दीजिएगा। गोलू, बेबी गर्ल अपने पापा से मिलना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी, क्योंकि उसने अपने पापा को कभी देखा ही नहीं। वो इतनी ब्रेव थी कि वो अपने पापा की बड़ी सी सिटी में आ गई ताकि वो उन्हें ढूंढ पाए। कौन से प्लेन में बैठ कर आई थी, जब प्लेन ले चले जाए। वो रोज को से प्रे करती थी कि उसे उसके पापा मिल जाए। उसे पता था कि गॉड उसकी बात जरूर सुनेंगे और उसके पापा उससे मिल जाएंगे। और एक दिन बेबी गर्ल को उसके पापा मिल गए। उसके पापा उससे मिलकर बहुत खुश हुए। बेबी गर्ल ने कहा, पापा बहुत लकी हो, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। सोचिए अगर मैं वैसी बेटी होती तो। मेरे अलावा सबके लिए टाइम है तुम्हारे पास। पर मैं तो सोचो मैं ऐसा हस्बैंड होता तो। उसके पापा ने सुनकर जोर से किया और क्या हुआ सुहाना, तुम रुक क्यों गई?
रक्षित। सर जतिन के बारे में सारी इन्फो मिल गई है। और फिर उसके पापा ने कहा कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। देखा भी नहीं, सुहा को ईश्वरी, ये क्या है? यादों का छोटा सा संदूक। अभी तक तू यादों को संजोए बैठी है। मेरी यादें नहीं भैया, देव की। बच्चे तो सब कुछ फैला कर चल पड़ते हैं, माँ संभाल कर ना रखे तो क्या करे। ईश्वरी, तूने अब तक ये संभाल कर क्यों रखा है, यही कहना चाहते हैं ना। जब इन्हें पहनने वाला, इनसे खेलने वाला कोई आया ही नहीं तो इन्हें संभाल कर रखने की क्या जरूरत। पर वो आया तो था, मेरे सपनों में ही सही, पर आकर उसने मुझे छुआ तो था। मेरे कानों में उसकी किलकारियां गूंजी थी भैया। उसके आने के सपने भर से ही हम सब कितने खुश हो गए थे ना। तू इतना दर्द क्यों लेती है? दर्द नहीं है भैया, ये तो मेरी उम्मीद है। इतने सालों से मेरे जीवन में सूखा पड़ा है, इन्हें देखती हूँ तो लगता है शायद किसी दिन बारिश हो जाए और सब कुछ हरा भरा हो जाए। लेकिन कैसे? देव तो अब भैया ये देखा, याद है ये जब मेरा देव पैदा हुआ था तब मैंने उसकी नजर उतारने के लिए ये धागा उसके हाथों में बांधा था। अभी तक संभाल के रखा है मैंने। सोचा था कि ये देव के बच्चे के हाथ में बांधूंगी। एक बच्चे के आने की उम्मीद ने मेरे देव को नास्तिक से आस्तिक बना दिया था। भगवान के आगे सिर झुकाने लगा था। उसने सोचा कि भगवान ही कोई चमत्कार कर दे और सोनाक्षी की कोख भर जाए। 4 दिन के लिए टूटा ही सही, मेरा देव पापा बन गया था। हम सब कितने खुश थे, आपको याद है ना भैया। और फिर सोनाक्षी चली गई। देव और सोनाक्षी का अगर बच्चा होता तो उस बच्चे पर इस घर का, हम सब का एक प्यार भरा अधिकार होता। पर वो वक्त ही नहीं आया। सोनाक्षी ने सिर्फ देव से रिश्ता नहीं तोड़ा, हम सबकी उम्मीद ही तोड़ी। हमारी खुशियां लेकर चली गई। सर आप प्ले नहीं करेंगे? मेरा जब मन आएगा करूंगा। सर नाम है जतिन रॉय, एज 32, कोलकाता से बिलोंग करते हैं। वाइफ की डेथ हो चुकी है। स्कूल और कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। काफ़ी ब्रिलियंट है सर। सर ये स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और यही इनका फोटे है। ऑलमोस्ट हर बिजनेस इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहा है सर। साल का टर्नओवर भी काफ़ी अच्छा है सर। मुझे ना ही इसके छोटे बिजनेसेस के बारे में जानना है और ना ही इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ। गर्लफ्रेंड, वाइफ? नहीं सर, अपनी वाइफ की डेथ के बाद ये किसी से इन्वॉल्व नहीं है सिवाय अपने काम के। और अब क्या? दोबारा शादी करने का सोच रहे हैं सर। एक सरप्राइजिंग बात यह है कि सारे मैट्रिमोनियल कंपनी के एलीट फैमिली के प्रपोजल्स इन्होंने रिजेक्ट कर दिए। और सर और क्या? ये डॉक्टर बोस के साथ आज
बाहर लंच पे गए थे। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। कहाँ है सर? वो नेक्स्ट फोल्डर में है, आप चेक कर सकते हैं। कॉफी नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ, आप कहाँ अटक गए स्टोरी? हीरो हीरोइन के मीटिंग पॉइंट पर। भाई मिल तो रहे हैं ना हीरो हीरोइन? हाँ, वो भी 7 सालों बाद। इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें कहाँ मिला, पेड़ के नीचे या हुगली नदी के बीचों बीच। लेकिन थोड़ा सा ओल्ड फैशन नहीं लग रहा है? थोड़ा सा माँ, बहुत ओल्ड फैशन है ये सब। मुझे एक बात बताओ, आज के रीडर ये बोट और पेड़ के पीछे कहाँ रिलेट कर पाते हैं? ये कुछ जम नहीं रहा है। एक आइडिया है, आपकी हीरो हीरोइन किसी अच्छे से चाइनीज रेस्टोरेंट में मिलने चाहिए। वाह, क्या सोचा है बेटा। हीरो हीरोइन को दिन भर चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना चाहिए। अरे तेरा बस चले तो दिन भर उनको वहीं खाना खिलाता रहे और पूरी स्टोरी वहीं खत्म कर दे। रोमांस के एक्साइटमेंट में बेटा खाना कहाँ याद रहता है? टू ओल्ड फैशन बाबा, साइड तो ना प्लीज। एक मिनट। तू प्यार के बारे में क्या जानता है? कभी किसी लड़की से प्यार किया है? कोई गर्लफ्रेंड बनाई है तूने आज तक? बाबा, आपसे किसने कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? माँ बाबा को बताओ कि जेंटलमैन नेवर टेल्स। इसमें हंसने वाली क्या बात थी? अच्छा बेटा बताओ, क्या है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम? चाउमीन या स्प्रिंग रोल? आप ही कहते हैं ना, देव गोलू के साथ बिल्कुल पहले वाला देव हो जाता है। वो गोलू को बहुत प्यार करता है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे देव के मन में अब भी बहुत प्यार छुपा है, लेकिन बस वो ये प्यार सिर्फ बच्चे को दिखा सकता है। जाहिर सी बात है भैया, देव जिंदगी में कभी ना कभी बाप बनना चाहता है। आपको याद है जब एलिना पहली बार गोलू को लेकर अस्पताल से घर आई थी तो देव ने क्या किया था? माँ देखना कौन कर रहा है। चल अब खड़ी क्या कर रही है, जल्दी जल्दी आरती कर। मेरा शेर कर रहा है, मेरा टाइगर। देव बेटा, अब एक्स गरीब की बेटी को भी गोद में लेने देना उसे। अरे लेकिन मामी जी, आपके पास आना तो चाहिए ना। वो तो मेरी गोद में ही रहना चाहता है। क्यों? पता है हमारी फ्रेंडशिप भी हो चुकी है। तू मेरा छोटा भतीजा है तो तेरा नाम जूनियर। यस, तो इसी बात पे फिर सेल्फी हो जाएगा। देव भाई, सेल्फी के लिए तो मेरी गोद में आ सकता है ना? अच्छा ठीक है, ये आराम से गर्दन संभाल, बच्चे की गर्दन नाजुक होती है। आई नो भाई, लेकिन आपको कैसे इतना कुछ पता? मैंने अरे कॉमन सेंस से बच्चों की गर्दन नाजुक होती है, सबको पता होता है। वैसे भी निक्की को मैंने बचपन में पकड़ा है ना। क्या हुआ? भैया मैं जाती हूँ। कहाँ जा? मुझे देव को देखना है। मैं देव के ऑफिस जाती हूँ। अभी? अचानक? मेरा देव सिर्फ मुझसे दूर नहीं हुआ है भैया, वो खुद से दूर हुआ है। वो अपने बच्चे के लिए तरस रहा है और मैं अपने बच्चे के लिए। मैं जाती हूँ। मैं सिर्फ लंच के लिए कहा, तूने इतना अच्छा सरप्राइज दे दिया। थैंक यू सो मच, इट्स सो ब्यूटीफुल। इतना तो बनता है ना यार। सुना इतने दिनों बाद तू और मैं लंच के लिए बाहर आए हैं। इट हैज टू बी ब्यूटीफुल। अच्छा चल, तू इतनी तारीफ कर रही है तो तुझे एक बात बता दूं, ये रेस्टोरेंट ना सिर्फ हेल्दी सर्व करता है, तो इस बात के तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे मुझे। ऑफ कोर्स, हेल्थ इज वेल्थ। और इस बात के भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे कि यहाँ पे भीड़ नहीं, इनफैक्ट कोई भी नहीं है। ये रेस्टोरेंट चलता भी है ना। सुना तू ये सोचती है मेरे बारे में? हाँ सैड है यार। ये रेस्टोरेंट खाली क्यों है? सर वो जवाब दो मेरी बात का। जतिन ने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया था। आई मीन शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट इट।
इम्पॉसिबल। पूरा रेस्टोरेंट आपने सिर्फ हमारे लिए बुक किया? ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। तुमने नहीं किया तो किसने किया? मैंने किया है सब कुछ।